पैड़ा पंथ, वो मार्ग ग्रहण कर। कौन सा? गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान यानी सतलोक को प्राप्त होगा। पुण्यात्माओं, परमात्मा का पाना कोई कठिन बात नहीं है। ये विश्वास होना कि हम जो मार्ग ग्रहण किया है, जो भक्ति विधि हमें प्राप्त है, ये श्रेष्ठ है। और इस मार्ग को, इस भक्ति की विधि को आपके हृदय में और इस तत्व ज्ञान को हृदय में जचाने के लिए ये सारा प्रयत्न हो रहा है। नहीं तो 2 अक्षर की बात थी। यदि ये बीच में ये अज्ञानी संत ऋषि महर्षि, ये नकली कबीर पंथी बिना कबीर पंथी, ये राधा स्वामी बिना राधा स्वामी, दत्तन सतगुरु, ये सारे पथ भ्रष्ट है, ये दिग भ्रष्ट है। इनका यथार्थ ज्ञान ना यथार्थ भक्ति मार्ग है। अब ये कड़वी जो सत्य है, ये अलग में उतरती कोई ना, गले ना उतरती सबके। अरे या उतरे पार पड़ेगी। ये कुनीन है पुण्यात्माओं, या खानी पड़ेगी आपने। आपका दीर्घ रोग हो रहा है मलेरिया, और यह खानी पड़ेगी, इसके खाने से लाभ हो। तो कहने का भाव यह कि अगर ये बीच में इन टांग ना अड़ा रखी होती या भक्ति खराब ना कर रखी होती तो भगवान आए थे 600 साल पहले। यही ज्ञान वो पुरुष में देते थे जो दास आज आपके समक्ष रूबरू करा रहा है। लेकिन इन नकली संतों ने, ऋषियों ने, महर्षियों ने उस परमेश्वर की इस बात को ऊपर नहीं आने दिया। इतना कहते, इतना कह करके कबीर अशिक्षित है, ये संस्कृत भाषा नहीं जानता। और ये ब्राह्मण लोग, ऋषि महर्षि को चाहे ब्राह्मण को, ये संस्कृत भाषा जानते हैं। और संस्कृत भाषा के अंदर ये सभी ग्रंथ लिपिबद्ध थे, जैसे चारों वेद, गीता जी और पुराण। तो इस बात दो परमात्मा अपने सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में सिंपल लैंग्वेज में वो ज्ञान बोल कर लिपिबद्ध करा के गए थे। और उसमें भी कहा करते थे कि तुम कौन राम का जपते जापम, तात कटे न तेनु तापम। तुम किस राम का, किस भगवान की भक्ति करते हो जिससे तुम्हारे 3 ताप भी नष्ट नहीं हो सकते।